ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला युदरिकुहु बुअदुल अमम वला यनालुहु ग़ौസുल फ़ितन। सुम्मस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिन हबीबि क़ुलूबिना व तबीबि नुफ़ूसिना अबिल क़ासिम मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वअज्जिल फ़रजहum। सुम्मस्सलातु वस्सलामु अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल हकीम व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़्क़। मन काना युरीदुल आजिलता अज्जलना लहू फ़ीहा मा नशा व मन अरादल आखिरता वसअ लहा सअयहा व हुवा मुमिनुन व उलाइका कान सअयुहुम मशकूरा। कुल्लन नुमिद्दु हाउलाइ व हाउलाइ मिन अताइ रब्बिक व मा कान अताउ रब्बिका महज़ूरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वअज्जिल फ़रजहum। इससे पहले कि गुफ्तगू का आगाज़ किया जाए करीमा के ज़रिए में बरादरान से, हाज़रीन से, बुजुर्गों से नौजवान इल्तिमास करूँगा कि थोड़ा थोड़ा आगे तशरीफ़ लाएँ, आगे तशरीफ़ ला करके बैठे हैं ताकि भी जगह खाली है, ताकि बाद में आने वालों को कोई ज़हमत ना हो। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। हमारे मुल्क में एक लफ्ज़ राइज है ज़बानों पर, और वो है जंगल राज। जब कानून की बात होती है, नज़्म हुकूमत की बात होती है, तो इस लफ्ज़ का इस्तेमाल किया जाता है। कहा जाता है कि फलां जगह पर जंगल राज है, फलां स्टेट में जंगल राज है। मुराद ये होता है कि यहाँ पर कानून की हुकूमत नहीं है, यहाँ पर कानून की जिस तरह पाबंदी होनी चाहिए वैसी नहीं होती है, बल्कि जंगल जैसा माहौल है कि जिसका दिल चाहा जब दिल चाहा दूसरों के हुकूक पर तजावुज़ कर लिया, जब दिल चाहा जब भूख लगी दौड़ा कर पकड़ कर किसी को खा लिया, किसी को हड़प लिया। ऐसे ही फला स्टेट में भी है, ऐसे ही फला जगह पर भी है कि वहाँ पर भी जंगल राज हाकिम है, कि वहाँ पर कोई कानून नहीं है, जिसका जब जैसे दिल चाहता है वो काम अंजाम देता है। क्रिमिनल है, मुजरिम है, जिसकी जैसी मर्जी है वो अपनी मर्जी के मुताबिक काम कर रहा है, कोई किसी की गिरफ्त करने वाला नहीं है, कानून की किसी पर गिरफ्त नहीं है। मुजरिमीन कानून की पहुंच से बाहर हैं। जब इस बात को पहुंचाना होता है तो कहा जाता है कि जंगल राज है। लेकिन यही बात कभी कभी बहुत बड़े पैमाने पर कही जाती है, इन अल्फाज में नहीं कही जाती, लेकिन उसका मफहूम यही होता है, और वो ये कि इस कायनात में जंगल राज हाकिम है।
इस कायनात में जंगल राज है। मुख्तलिफ मौक़ों पर मुख्तलिफ मसालिक में हमें इसकी मिसालें देखने को मिल जाएंगी। कायनात की तख्लीक गुफ्तगू होती है तो कहा जाता है कायनात ऐसे ही वजूद में आ गई, कोई पैदा करने वाला नहीं था, कोई कायदा कानून नहीं था, ये खुद ब खुद वजूद में आ गई है ये कायनात। इंसानी नौ की बात होती है कि ये इंसान किस तरह से मौजूदा सूरत हाल में है, कैसे इसके पास ये इल्म फिक्र है, कैसे ये कायनात की वाहिद मखलूक है कि जिसके पास में अक्ल को इस्तेमाल करने की सलाहियत है, जिसके पास में तरक्की करने की सलाहियत है, जिसके पास में अपनी मुश्किलात के नए नए राह हल तलाश करने की सलाहियत है। तो कुछ लोग कहते हैं कि ये इत्तेफाकी बात थी, जंगल राज हाकिम है, यहाँ पर भी कोई कायदा कानून नहीं है। मुख्तलिफ तरह के लोग जिंदगी गुजार रहे थे, यहाँ पर मुख्तलिफ तरह की अनवार जिंदगी गुजार रही थी। उनमें एक ये इंसान ऐसा था कि अचानक ये भी सबकी तरह से चार पाया था, चार पैरों का जानदार था। इसने कुछ दूर के ऊपर फल मौजूद थे, इसकी ग़िज़ा मौजूद थी, उसे देखने के लिए इसने जब अपने पैरों को उठाया तो फिर धीरे 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 इसकी आदत हो गई और इस तरह दो पैरों पर चलने लगा, दो पैरों पर चलने लगा। फिर उसके बाद एक ज़माना ऐसा आया कि इसे आपस में गुफ्तगू की ज़रूरत हुई, इशारे की ज़बान से बात करता था, बहुत सी बातें इशारे में नहीं कही जा सकती थी, यहाँ से ज़बान की ईजाद हुई। ज़बान की ईजाद हुई तो फ़िक्र में भी खलाकियत पैदा हुई, सोचने और समझने की भी सलाहियत पैदा हुई और इस तरह ये इंसान आगे बढ़ता गया, इसकी सलाहियतें बनती चली गई। कोई मंसूबा नहीं है, कोई कानून नहीं है, कोई अशरफुल मखलूक़ात बनाने वाला नहीं है, ये खुद से इसी तरह ज़िंदगी की इस दौड़ में आगे बढ़ी है ये मखलूक और आज इसके पास सबसे ज़्यादा कुदरत व ताकत पाई जाती है। ज़िंदगी के क़वानीन की बात होती है कि हमें कैसे ज़िंदगी गुजारना चाहिए। कहते नहीं जंगल राज होना चाहिए, इस अल्फाज में नहीं कहा जाता है कि मुराद यही होता है हम जब भी उठें जब भी सोएं, हम किसी की इबादत करें ना करें, किसी को माने ना माने, किसी को मुक़द्दस कबूल करें ना करें, किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। हम किसी भी चीज़ को हलाल मान लें, हम किसी भी चीज़ को अपने ऊपर हराम कर लें। जंगल राज होना चाहिए, कोई ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो हमें हमारे दामन को आकर के थामे, हम पर गिरफ्त करे कि तुमने ये काम क्यों किया, ये काम हलाल था, ये काम हराम था। इस कायनात को, इस माशरे को, इंसानी माशरे को चलाने की बात होती है, तब भी कुछ लोग यही समझते हैं कि यहाँ पर जंगल राज हाकिम है। हुक्मरान ये समझते हैं, जालिम ये समझते हैं कि यहाँ पर जंगल राज हाकिम है। हुकूमत करने का वाहिद कानून ये है कि जिसके पास जितनी ज्यादा ताकत होगी, जो जितना ज्यादा जुल्म कर सकता होगा, वो उतना ज्यादा देर तक के उतनी ज्यादा कामयाब तरीके से हुकूमत करेगा। कोई कानून नहीं है, कोई रोकने वाला नहीं है। जितना ज्यादा लोगों को धोखा दे सकते हो धोखा दो, जितना ज्यादा अगर लोग थोड़ा बहुत कोई सर उठाने की कोशिश करे तो उसे कुचल दो, दो चार लोग कोशिश करें, दो चार लोगों के सर कुचल दो। ज्यादा लोग बेदार होने लगे तो जुल्म का पैतरा, अपने पैतरे बदल दो, अपनी चालें बदल दो, जुल्म का अंदाज बदल दो, मुनाफिकत को अपना लो। अगर कल तक के सामने से आकर के जुल्म करते थे तो आज पीठ पीछे खंजर ठोको। अगर कल तक के सामने से आके लोगों पर जुल्म जोर ढाते थे तो आज लोगों से मुज़ाकरात के बहाने, गुफ्तगू के बहाने उनको अपने चाल में गिरफ्तार करने की कोशिश करो। आप सब जानते हैं, आप सब मुल्क के हालात से वाकिफ हैं कि हमारे मुल्क में बाद अफराद हैं जो मुसलमानों से डायलॉग की बात कर रहे हैं, मुसलमानों से मुज़ाकरात की गुफ्तगू कर रहे हैं। बाद अफराद का कहना है कि ये कुछ और नहीं है, यही इसी जंगल राज पर यकीन रखने वाले अफराद हैं जिनका मानना ये है कि अगर जब हमने सामने से इनका मुकाबला करना चाहा, हमने सामने से इन पर जुल्म करना चाहा, हमने जब इनकी शहरियत इनसे छीनना चाहिए तो ये उठ करके खड़े हो गए, इन्होंने हमारा मुकाबला कर लिया। अब इनको
दोबारा अगर अपने चंगुल में फंसाना है तो हम ये देख चुके हैं कि इनको इस रास्ते से नहीं बहकाया जा सकता। लिहाजा इनसे कहो कि हमसे आकर के मुज़ाकरात करो, हमसे आकर के बातें करो, आखिर हम सब एक ही नस्ल से हैं। तो अजीजों, ये कोई नई बात नहीं है, ये जुल्म का अंदाज है, ये जंगल राज पर यकीन रखने वालों का तरीक़ाकार है, ये उनका तरीक़ाकार है, ये उनकी रविश है, ये उनका तौर तरीक़ा है कि हम कोई भी तरीक़े अपनाते रहेंगे, रास्ते बदलेंगे, हमारे उसूलों में तब्दीली नहीं आएगी, हमारे मबानी में तब्दीली नहीं आएगी, ये उनका मानना है। लेकिन अजीज़ों, इन सब के मुकाबले में इलाही नज़रिया ये है कि नहीं, कायनात में जंगल राज हाकिम नहीं है। किसी भी मैदान की बात कर ली जाए, अगर कायनात की तख्लीक की बात है तो खुदावंद आलम ये ऐलान करेगा, इस कायनात को हमने खल्क किया है, हमने इस तरह से खल्क किया है, हमने ये सूरज और सितारे पैदा किए हैं, हमने ये चांद खल्क किया है, हमने इस इंसान को पैदा किया है, हमने इस इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया है। इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ खलीफा कोई इत्तेफाकी बात नहीं थी कि चंद बंदर हो जिन्होंने दूर से चंद लोग अपनी जगह पर ग़िज़ा को देखा हो और वो उठ खड़े, दो पैर के हो जाएं, गुफ्तगू करना शुरू कर दें, उसके बाद ज़बान को ईजाद कर लें, उसके बाद फिक्र की सलाहियत पैदा हो जाए। नहीं, इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ खलीफा बाकायदा एक सोचा समझा प्लान है। कौन बना रहा है, किसे बना रहा है, किस लिए बना रहा है, ये सब कुछ पहले से तय है। मोहम्मद वाले मोहम्मद पर अगर जिंदगी गुजारने का मसला आएगा तब भी जंगल राज हाकिम नहीं है। ये हम बताएंगे कि कौन सी चीज़ हलाल है, कौन सी चीज़ हराम है, हमें कब सोना है, कब जागना है, अज़्ज़ा और अक़रबा से किस तरह ताल्लुकात बरकरार करना है, किसके साथ किस तरह से इंसान करना है, किसके साथ किस तरह से नेकी करना है, किसको किस अंदाज से मीरास देना है, ये सारे क़वानीन हम बयान करेंगे। इसी तरह से अगर माशरे को चलाने की बात आएगी, इस कायनात को, इंसानी समाज को चलाने की बात आएगी, तो याद रखो कि यहाँ पर भी जंगल राज हाकिम नहीं है, बल्कि यहाँ पर सुनन इलाहिया हाकिम है। यहाँ पर भी खुदाई क़वानीन हाकिम है, जिसको उलमा ने इस्तिखराज किया कुरान करीम से और अहादीस से, और उसे कहा सुनन इलाहिया है। ये खुदावंद आलम की सुन्नतें हैं, ये कायनात को चलाने के, इंसानी माशरे को चलाने के, इंसानी समाज को चलाने के लिए खुदावंद आलम के कानून है। यहाँ पर जंगल राज नहीं है। इंसानी माशरे को अगर आगे बढ़ना है, इंसानी ज़िंदगी को अगर आगे बढ़ना है, तो ऐसा नहीं है कोई भी जालिम ये सोच ले कि हम कितना भी जुल्म करेंगे, हम जुल्म करके आगे बढ़ जाएंगे, कोई कानून नहीं है हमारी गिरफ्त करने वाला। नहीं अजीज़ों, हो सकता है दुनियावी हुक्मरानों की बनिस्बत ये कहा जा सकता हो कि फलां की हुकूमत में जंगल राज है, लेकिन खुदावंद आलम वो है जिसके लिए मौलाए कायनात इरशाद फरमाते हैं, ला युमकिनुल फिरार मिन हुकूमती। खुदा की हुकूमत से, खुदा के दायरे इख्तियार से कोई भी फरार इख्तियार नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि हर जगह पर खुदावंद आलम की सुन्नतें हाकिम हैं, खुदावंद आलम के क़वानीन हाकिम हैं, खुदाई क़वानीन हाकिम हैं। तो अजीज़ों, ये वो मजमुआ है, ये क़वानीन का मजमुआ है जिसे उलमा ने सुनन इलाहिया का नाम दिया है। ये सुनन इलाहिया है। मैंने जिस आय करीमा को आपके सामने पेश किया, उस आय करीमा में यही ऐलान हो रहा है कि मन कान युरीदुल आजिलता अज्जलना लहू फीहा मा नशा। सूरह इसरा की आयत है कि जो हमने हर एक के लिए कानून बनाया है। अगर कोई दुनिया को पाना चाहता है, अगर कोई जुल्म भी करना चाहता है, अगर कोई तख्तो ताज चाहता है, हमने उसके लिए भी कानून बना रखा है। अगर कोई आखिरत को हासिल करना चाहता है, हमने उसके लिए भी कानून बना रखा है। जो दुनिया को हासिल करना चाहता है, जो तख्तो ताज को हासिल करना चाहता है, वो ये ना सोचे कि चूंकि हमारे दायरे इख्तियार से बाहर निकल गया है लिहाजा वो तख्तो ताज तक पहुंच गया है। नहीं, हमारे दायरे इख्तियार से बाहर नहीं निकला है। हम बयान करते हैं कि हमने उसके लिए क्या कानून रखा है। मन कान युरीदुल आजिलता अज्जलना लहू फीहा मा नशा। देखो, जो इस जिंदगानी दुनिया को चाहता है, जो इस दुनिया में तख्तो ताज को चाहता है, जो ये चाहता है कि लोगों पर जुल्म करे, हम इस दुनिया में उसके लिए मौका फराहम कर देते हैं।
हम उसके हाथ नहीं बांधते, हम उसकी आंखों पर पट्टियां नहीं बांधते, हम उसे किसी जगह महबूस करके बंद नहीं कर देते हैं, लेकिन हम उसे भी खुला छोड़ते हैं, उसको भी मैदान देते हैं, उसको भी तख्तो ताज तक पहुंचने का मौका देते हैं, उसको भी इलेक्शन जीतने का मौका देते हैं। हम ये सारा काम करते हैं। मन कान युरीदुल आजिलता अजन्ना लहू फीहा मा नशा, हम उसे ये सारे काम करने का मौका देंगे, ये सब कुछ करने का मौका देंगे, ताकत और इक़्तिदार हासिल करने का मौका देंगे। लेकिन याद रखो, बात यहीं पर खत्म नहीं हो जाएगी। वमन काना युरीदुल आखिरता, और जो अफराद आखिरत को पाना चाहेंगे वह हुआ मुमिनुन, और वो लोग साहिब ईमान होंगे। काना सायुहुम मशकूरा, तो याद रखो कि उनकी कोशिशों का शुक्र अदा किया जाएगा। और तुम्हें मालूम है शुक्र का कानून क्या है? शुक्र का कानून ये है कि जब शुक्र अदा किया जाता है, जब खुदावंद आलम शुक्र अदा करता है, जब किसी की कदरदानी करता है, तो उसको उसकी नेमतों में इजाफा करता है, उसके इख्तिदार में इजाफा करता है, उसके पास जो कुछ भी सरमाया है उसमें इजाफा करता है। कुल्लन नुमिद्दु हाउलाए व हाउलाए मिन अताए रब्बिक। अब यहाँ से खुदावंद आलम अपने इस सुन्नत को, अपने इस कानून को बहुत ही वाज़ेह अंदाज में बयान कर रहा है कि देखो, हमारी सुन्नत ये है कि हम किसी एक गिरोह की मदद नहीं करते। कोई ना सोच ले कि हम सिर्फ साहिबान ईमान की मदद करेंगे, नहीं। कुल्लन नुमिद्दु हाउलाए व हाउलाए मिन अताए रब्बिक, तुम्हारे परवरदिगार की अता से, अता और करम से और बख्शिश से हम हक पर चलने वालों की भी मदद करेंगे, बातिल पर चलने वालों की मदद करेंगे। वमा काना अता और रब्बिका महजूरा, देखो तुम्हारे परवरदिगार की अता और बख्शिश और करम और मदद से कोई भी रुकावट नहीं डाल सकता है उसके अंदर। तो ये है सुन्नत इलाहिया, ये है कानून। लेकिन अगर कोई ये समझता है कि ऐसी कोई सुन्नत नहीं है, ऐसा कोई कानून नहीं है, तो वो कुरान मजीद पर एक मरतबा नजर डाले, उसे मालूम हो जाएगा ये पूरा कुरान मजीद कवानीन इलाहिया को बयान करने के लिए आया है, जहां हमें यह बयान करता है कि हमें कैसे जिंदगी गुजारना है, वहीं ये भी ये बयान करता है कि ये जिंदगी कैसी है, ये कायनात कैसी है, इस कायनात के उसूल क्या है, इस कायनात के कवानीन क्या है। तो कुरान मजीद मुख्तलिफ आयतों में इसको बयान करता है। लिहाजा अगर हम ये कहें कि पूरा कुरान मजीद इसी बात को बयान करने का मजमुआ है, ये सारी कायनात, चाहे तकवीन हो, चाहे तशरीह हो, चाहे इंसानी माशरा हो, चाहे जानवरों का माशरा हो, चाहे दरख्तों की बात हो, चाहे जंगल की बात हो, कोई भी चीज हो, खुदावंद आलम के कवानीन से बाहर नहीं है। कुरान मजीद के बारे में हम ये कह सकते हैं कि ये इन्हीं कवानीन को बयान करने का मजमुआ है। आप देखेंगे जगह जगह पर कुरान में इरशाद होता है, गुज़िश्ता अंबिया के बारे में इरशाद होता है, गुज़िश्ता कौमों के बारे में इरशाद होता है कि देखो फला कौम आई, उसने ये बुरा किया, हमने उसके ऊपर अजाब नाजिल किया, लेकिन तुम ये मत समझ लेना कि बात यहीं पर खत्म हो गई। बनी इसराइल पर अजाब नाजिल हुआ तो ये मत समझ लेना कि बात बनी इसराइल की थी, बहुत पुरानी बात थी, जमाना गया बात गई। नहीं, ये सुन्नत इलाहिया है। वलन तजिद लिसुन्नतिल्लाहि तहवीला वलन तजिद लिसुन्नतिल्लाहि तब्दीला। देखो, तुम खुदावंद आलम की सुन्नत में कोई तब्दीली नहीं पाओगे, कोई तगय्युर नहीं पाओगे। बात सिर्फ बनी इसराइल की नहीं है, बात सिर्फ कौम आद की नहीं है, बात सिर्फ कौम समूद की नहीं है। नहीं, जो भी जुल्म करेगा, खुदावंद आलम का कानून ये है, जो भी वली इलाही के सामने आएगा, खुदावंद आलम का कानून ये है कि उसको पसपाई होगी, उसको शिकस्त होगी। ये कानून किसी भी दौर के लिए मखसूस नहीं है, ये हर दौर के लिए है। तुम खुदा की इस सुन्नत में कभी भी तब्दीली नहीं पाओगे। हज़रत मोहम्मद वाले मोहम्मद पर और अज़ीज़ों, इसीलिए हमसे इबरत लेने की बात होती है कि देखो इबरत हासिल करो, गुज़िश्ता कौमों को पढ़ो, उससे इबरत हासिल करो। आखिर इबरत हासिल कैसे की जा सकती है अगर कवानीन एक जैसे ना हो? करियो कि ठीक है, कौम आद के लिए कोई बात हुई थी, हम क्या करें इबरत हासिल करके, हम क्या करें उसे पढ़ के। कौम समूद का कोई वाक़या था, हमारे लिए क्यों कर इबरत बन सकता है, लेकिन इबरत बनने का मतलब ही है कि सुनन इलाहिया हाकिम है।
खुदाई सुन्नतें हाकिम हैं, तुम इबरत हासिल करो, यानी जो कुछ उनके साथ हुआ था तुम्हारे साथ में भी हो सकता है। लिहाजा कुरान मजीद मुख्तलिफ मौक़ों पर वाक़यात को बयान करता है, सादे से वाक़यात, फ़क़्सुसिल क़ससा लअल्लहुम यतफ़क्करून, उनके लिए वाक़यात को बयान करो, किस्से बयान करो। ये किस्से और कहानियाँ यूं ही नहीं हैं, नहीं, शायद कि वो गौर व फिक्र करें। इसमें उनके लिए इबरत है, साहिबान ईमान के लिए, उलुल अलबाब के लिए इसमें इबरत है। इबरत का मतलब यही है कि कानून एक है, कानून अगर एक ना हो तो इबरत लेने का कोई सवाल नहीं पैदा होता है। दो कौमें हों, दोनों के कानून अलग अलग हों, कोई सुन्नत इलाहिया हाकिम ना हो, अचानक किसी कौम के ऊपर अजाब आ गया, अचानक दूसरी कौम के ऊपर अजाब नाज़िल हो गया, हमारे साथ वो नहीं होने वाला है। नहीं अजीजों, ये तर्ज फिक्र जालिमीन का है, ये तर्ज फिक्र औलिया इलाही के मुकाबले में आने वालों का है। खुद वाक़े करबला, खुद ये आज़ादारी इस बात की दलील है कि इस कायनात में सुन्नत इलाहिया पाई जाती हैं। ये आज़ादारी, ये हुसैन का जिक्र बाकी रह जाना, ये करबला की याद का बाकी रह जाना, इस बात की दलील है कि सुन्नत इलाहिया हाकिम है, खुदाई कानून है। वरना अजीजों, यजीद भी यही समझता था, यजीद भी जालिम था, उसका भी यही समझना था कि देखो, अपनी हुकूमत को, अपनी याद को बाकी रखने का वाहिद रास्ता ये है, लोगों को बेवकूफ बनाओ, लोगों के ऊपर हुकूमत करो। लोगों जैसे ही उनमें बेदारी पैदा होने लगे, अगर किसी एक आदमी में बेदारी पैदा हो तो उसको कुचल के रख दो, जुल्म को बढ़ाते जाओगे, अपनी हुकूमत को बाकी रख लोगे, अपनी हुकूमत को आगे बढ़ाते जाओगे। अगर हुसैन सर उठाएं, अगर हुसैन क़याम करें, मुतालिबा करो कि मुझे हुसैन का सर चाहिए। अगर उसके बाद हुसैन की आलो औलाद से, हुसैन की बहन से, हुसैन के बच्चों से ये खतरा हो कि वो उसकी तहरीक को आगे बढ़ाएंगे, इन्हें असीर कर लो, इन्हें गिरफ्तार कर लो, हुसैन की तहरीक, हुसैन का पैगाम इसी करबला में दफन हो जाएगा। लेकिन नहीं अजीजों, सुन्नत इलाहिया ने आकर के बताया, ऐ यजीद, तू गलत सोचता है, तू ये सोचता है कि अगर हुसैन को कत्ल करने के बाद, हुसैन को शहीद करने के बाद ज़ैनब को गिरफ्तार कर लिया तो हुसैन की तहरीक यहीं पर खत्म हो जाएगी। लेकिन याद रख, खुदा का कानून ये है कि तू इसी ज़ैनब को कूफा और शाम के दरबारों में लेकर के जाएगा। लेकिन खुदा का कानून ये है कि वो इसी असीर ज़ैनब के जरिए, इसी असीर सकीना के जरिए, इसी असीर सज्जाद के जरिए तुझे जलील करेगा, तुझे पसपा करेगा और इस कायनात में हुसैन के जिक्र को बाकी रखेगा। तो ये सुन्नत इलाहिया है, ये करबला है जो हमें ये बताती है कि इस कायनात में खुदाई कवानीन है, कोई जालिम बच के नहीं जा सकता, कोई जालिम ये नहीं सोच सकता कि देखो हम जितना भी लोगों को बेवकूफ़ बनाएंगे उतना ज़्यादा हमारी हुकूमत आगे बढ़ेगी। इसी यजीद के बाप ने तो यही कहा था ना, मौलाए कायनात को यही पैगाम पहुँचवाया था कि देखो, मेरे पास वो लोग हैं जिनको ऊँट और ऊँटनी का फ़र्क नहीं मालूम है। उसका तसव्वुर तो यही था ना कि हम जितना लोगों को बेवकूफ़ बनाएंगे उतना इन पर हुकूमत कर लेंगे। लेकिन नहीं, खुदा ने ऐलान किया कि देखो, उसकी भी हुकूमत ख़त्म होगी और उसके बाद जो यजीद आएगा, जो ये समझ रहा है कि हम अपने जुल्म का दायरा जितना ज़्यादा बढ़ाते जाएंगे उतना ज़्यादा हमारी हुकूमत बाकी रह सकेगी। तो नहीं, ऐसा नहीं है। जंगल राज हाकिम नहीं है। इंसानों के कवानीन में, इंसानों की हुकूमत में हो सकता है जंगल राज हाकिम हो, लेकिन याद रखो कि हमारे यहाँ जंगल राज हाकिम नहीं है। लिहाजा अगर कोई हक के रास्ते पर चलेगा तब भी हम उसकी मदद करेंगे, अगर कोई बातिल के रास्ते पर चलेगा तब भी हम उसकी मदद करेंगे। मुख्तलिफ वाक़यात हमें मिल सकते हैं कि खुदावंद आलम किस तरह से हक के रास्ते पर चलने वालों की मदद करता है। कुरान मजीद में बहुत सारे ऐसे वाक़यात हैं, जनाब नूह का वाक़या, जनाब इब्राहीम का वाक़या, जनाब मूसा का वाक़या, कैसे उन्हें और उनके मानने वालों को तूफान में निजात दी, कैसे मूसा और उनके पैरोकारों को फिरौन से निजात दी, कैसे इब्राहीम के लिए आग को गुलजार किया, कैसे ईसा के पैगाम को आम किया। चंद
मुख्तसर से हवारियों के होने के बावजूद कैसे पैगम्बर अकरम की मदद की, और फिर इसको एक कानून की सूरत में बयान कर दिया कि इन्ना लनंसुरु रुसुलना वल्लज़ीना आमनू फिल हयातिद दुनिया, कि देखो हमारा कानून ही यही है, हमारी सुन्नत ये है, सुन्नत इलाहिया में ये बात है कि हम अपने रसूलों की और साहिबान ईमान की मदद करते हैं। इस मदद के आप मुख्तलिफ वाक़यात को सुनते रहते हैं। मुझे मुख्तसर से गुफ्तगू करना है कि खुदावंद तआला बातिल की कैसे मदद करता है और क्यों करता है। खुदा का कानून है कि वो बातिल की भी मदद करता है। मन कान युरीदुल आजिलता अज्जलना लहू फीहा मा नशा, कि देखो जो इस जिंदगानी दुनिया को चाहेगा, जो तख्त ताज को चाहेगा, जो बातिल की राह में कदम बढ़ाएगा, कुल्लन नुमिद्दु हाउलाए व हाउलाए मिन अताए रब्बिक, हम दोनों की मदद करेंगे। हम हक पर चलने वालों की मदद करेंगे, हम बातिल पर चलने वालों की भी मदद करेंगे। हमारा काम ही है सबकी मदद करना, हमारा काम ही है सबको मौका फराहम करना। खुदा ये काम किस तरह से करता है, खुदा ये काम किस तरह से अंजाम देता है। तो अजीज़ों, हमें कुरान मजीद में और रवायात में मिलता है कि खुदावंद आलम बातिल की मदद करने का एक रास्ता ये अपनाता है कि हक के अंदर, औलिया इलाही के अंदर, हक का पैगाम आगे बढ़ाने वालों के अंदर कभी कभी वो चीज़ें नहीं रखता है, उन्हें उन चीज़ों से महरूम रखता है जो एक आम और दुनिया तलब इंसान के लिए कशिश का सबब बन सकती है। जो दुनिया तलब इंसान के लिए पुरकशिश हो सकती है, कम से कम दावत की शुरुआत में, तबलीग दीन की, पैगाम खुदा को पहुंचाने की शुरुआत में खुदावंद आलम औलिया इलाही को इन बहुत सारी चीज़ों से महरूम रखता है। बहुत सारी उनकी शख्सियत के अंदर कशिश पैदा करता है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये वो कशिश नहीं होती है कि जिसको दुनिया तलब इंसान भी कशिश समझे, इसको दुनिया तलब इंसान भी पुरकशिश समझे, इसमें उसके लिए भी कशिश हो। औलिया इलाही के पास किरदार की कशिश होती है, किरदार की खूबसूरती होती है, अखलाक की खूबसूरती होती है। लेकिन एक आम और दुनिया तलब इंसान इसकी तरफ नहीं जा सकता आसानी से। लेकिन मालो दौलत वो है, कुदरत ताकत वो है कि दुनिया तलब इंसान के लिए भी इसमें कशिश पाई जाती है। वो भी चाहता है इसकी तरफ आगे बढ़ना। अगर किसी के पास हो तो कहते हैं कि चढ़ते सूरज को हर कोई सलाम करता है। अंबिया और औलिया इलाही को खुदावंद आलम आगाज में लोगों की निगाहों में चढ़ता हुआ सूरज नहीं बनाता है। मौलाए कायनात नज़्मुल बलागा में बहुत ही खूबसूरती के साथ इस सुन्नत इलाहिया को बयान करते हैं। जब मूसा के वाक़यात को बयान करते हुए आप कहते हैं कि मूसा और हारून फिरौन के दरबार में पहुंचते हैं। फिरौन मिस्र का फिरौन है, मिस्र जैसे अजीम तमद्दुन का फरमा रवा है, उसका हुक्मरा है। आज से कई हजार साल पहले जो चंद तमद्दुन अहम माने जाते हैं, जिनका नाम आज तक के बाकी है, उनमें एक मिस्र का तमद्दुन है। उस अजीम तमद्दुन का हुक्मरां, जिसके रोब और दबदबे का ये आलम है कि वो न सिर्फ जिंदगी में अपने खादिमों को अपने साथ में रखता है, बल्कि जब मरता है तो हुक्म देता है मेरे साथ में मेरे खादिमों को दफन किया जाए। क्यों? क्योंकि मैं ये चाहता हूँ, उसे पता है कि वहां पर भी उसे खिदमत लेना है, वहां पर भी उसे खिदमत चाहिए। तो न सिर्फ जिंदगी में लोगों को अपने साथ रखता है, बल्कि अपने साथ लोगों को दफन भी करवा देता है। ऐसी जाहो हशम का मालिक फिरौन है, उसका दरबार है, और उसके दरबार में मौलाए कायनात फरमाते हैं कि जनाब हारून और जनाब मूसा आकर के कहते हैं, वो फिरौन की ज़बानी नकल करते हैं मौलाए कायनात कि फिरौन ये कह रहा है कि देखो ये हारून है, ये मूसा है, ये क्या कह रहे हैं, इंतहाई फक्र जिल्लत के आलम में इनके पास माले दुनिया में कुछ भी नहीं है, इनके पास कोई कुदरत व ताकत नहीं है, और ये आकर के फिरौन से ये कह रहे हैं,
कि अगर तुम हमारे पैगाम पर ईमान ले आए तो याद रखो तुम्हारी हुकूमत बाकी रह जाएगी। फिरौन हंसता है, कहता है ये मुझसे आकर के कह रहे हैं, इनकी हालत तो देखो, इनके पास इनका फक्र जिल्लत तो देखो, इनके पास माली दुनिया में कुछ भी नहीं है। अगर इनके परवरदिगार के पास इतनी ही ताकत और कुदरत थी तो इनको सोने और चांदी दे देता, इनको ताकत और कुदरत दे देता, इनको जहो हशम अता कर देता। लेकिन ये मुझसे आकर के मुतालिबा कर रहे हैं कि अगर तुमने मेरे पैगाम को मान लिया तो तुम्हारा मुल्क बाकी रह जाएगा, तुम्हारी हुकूमत बाकी रह जाएगी। ये इन तमाम ज़ाहिरी पुरकशी चीजों से महरूम है। आखिर वजह क्या है, क्यों महरूम है? वजह यह है ताकि शुरू में सिर्फ वही लोग ईमान लाएं, सिर्फ वही लोग मूसा की तरफ आगे बढ़े, सिर्फ वही लोग खुदाई पैगाम के ऊपर ईमान लाएं कि जो खालिस हैं, जो सिर्फ खुदावंद आलम के पैगाम पर ईमान लाना चाहते हैं, जो माले दुनिया की तरफ आगे नहीं बढ़ना चाहते, जो सिर्फ चौथे सूरज को सलाम नहीं करना चाहते, जो सिर्फ चौथे सूरज के सामने सजदा रेज होना नहीं चाहते हैं। मौला कायनात फरमाते हैं कि अगर खुदावंद आलम हक को और औलियाए हक को अपनी तबलीग के आगाज में, अपनी दावत के आगाज में ही ये चाहो हशम अता कर दे, ये जाहिरी कशिश के असबाब अता कर दे, तो फिर बहुत सारे ऐसे लोग जो दुनिया तलब हैं वो भी शुरू में आ जाएंगे इस माले दुनिया के लिए, इस दौलत के लिए, इस कुदरत व ताकत को देखते हुए। लेकिन नहीं, खुदावंद आलम का कानून ये है कि वो चाहता है कि फिरौन भी फूले फले परवान चढ़े, फिरौन भी आगे बढ़े। अब अर्ज करता हूं कि खुदा क्यों चाहता है फिरौन आगे बढ़े? सवाल हमारे ज़हनों में पैदा होगा कि खुदा तो यही चाहता है ना कि वो उसका पैगाम आगे बढ़े, उसकी हुकूमत हो, उसके दीन की हुकूमत हो, औलिया इलाही को कोई अजियत ना पहुंचाए, कोई तकलीफ ना पहुंचाए। इससे बेहतर क्या बात होगी? लेकिन नहीं अजीजों, खुदा ये चाहता है कि फिरौन भी परवान चढ़े, फिरौन भी फले फूले, फिरौन की भी ताकत में इजाफा हो, फिरौन भी तख्तो ताज तक के पहुंचे। अजीजों, शायद इसका एक राज तो ये अर्ज किया आपकी खिदमत में कि खुदावंद आलम ये चाहता है कि खालिस अफराद आए, खालिस लोग आए खुदा के दीन को मानने के लिए। और एक राज ये भी है कि खुदावंद आलम औलिया इलाही की अजमत को बयान करना चाहता है, अंबिया इलाही की अजमत को बयान करना चाहता है, अपने दीन पर चलने वाले साबित कदम मोमिनीन की अजमत को बयान करना चाहता है। जरा सोचिए कि अगर फिरौन की जगह किसी छोटे से इलाके का कोई बादशाह होता, क्या इसकी कोई कदर कीमत थी कि मूसा उसे पसपा कर देते? नहीं अजीजों, इसकी कोई कदर कीमत नहीं थी। मूसा आते और किसी छोटे से बादशाह को अगर शिकस्त दे देते तो मूसा की कुदरत का ऐलान ना होता, मूसा की अजमत का ऐलान ना हो पाता, दीन खुदा की और दीन खुदा पर चलने वालों की अजमत का ऐलान ना हो पाता। लिहाजा खुदा ने ये ऐलान किया कि देखो, कुल्लन नुमितु हाउलाए व हाउलाए मिन अताए रब्बिक। ऐ फिरौन, तुम ये समझ रहे हो कि तुम अपनी ताकत के बलबूते पर, तुम अपनी ज़हानत के बलबूते पर, तुम अपनी चालाकियों के बलबूते पर तख्ते फिरौनी तक के पहुंचे हो, तख्ते मिस्र तक के पहुंचे हो। याद रखो कि तुम नहीं पहुंचे हो। कुल्लन नुमितु हाउलाए मिन अताए रब्बिक, हमने तुमको यहाँ तक के पहुंचाया है ताकि तुम जब अजमत के, ताकत के इंतहाई उरूज पर पहुंच जाओ, वहां पर आकर मेरा नुमाइंदा तुमको शिकस्त दे, ताकि इस कायनात में ये ऐलान हो कि लिमनिल मुल्कुल यौम लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार। मोहम्मद व आले मोहम्मद पर अजीजों, अगर फिरौन इस मंजिल तक के ना पहुंचे कि जो कहे अना रब्बुकुमुल आला, तो फिर लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार, लिमनिल मुल्कुल यौम लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार की क्या कदर कीमत रह जाती है? इसकी कदर कीमत उसी वक्त मालूम होगी कि जब दुनिया में शैतान के नुमाइंदे भी तख्तो ताज तक के पहुंचे, जब दुनिया में शैतान के नुमाइंदे भी कुदरत और ताकत को हासिल करें। लिहाजा अजीजों,
कभी कुदरत और ताकत को देखते हुए, कभी चढ़ते हुए सूरज को देखते हुए हम मायूसी का शिकार ना हो। हम अगर अपने मुल्क में देखें कि बातिल ताकतें हैं जो आगे ही बढ़ती चली जा रही हैं, हम मायूसी का शिकार ना हो। नहीं अजीजों, खुदावंद आलम का ऐलान है, कुल्लन नुमिद्दु हाउलाए मिन अताए रब्बिक। ये किसी एक खित्ते की बात नहीं है, ये बनी इसराइल की बात नहीं है, ये फिरौन का वाकया नहीं है, ये मूसा का वाकया नहीं है, नहीं ये सुनन इलाहिया है। ये हर जगह जारी होंगी, ये हर दौर में जारी होंगी। खुदावंद आलम बातिल पर चलने वालों को भी, बातिल के रास्ते पर आगे बढ़ने वालों को भी कमाल की मंजिलों तक ले जाता है, उरूज की मंजिलों तक ले जाता है, तख्तो ताज के उरूज तक के ले जाता है, ताकि उसके बाद जब हक के मानने वाले आए तब आकर के उनकी अजमत का ऐलान करे। और अजीजों, खुदा ने सिर्फ मूसा के जमाने में ये मिसाल नहीं पेश की, इब्राहिम के जमाने में ये मिसाल नहीं पेश की, नूह के जमाने में ये मिसाल नहीं पेश की, हमारे जमाने में भी मिसाल पेश की है। हमारे जमाने में आप सबको याद है कि जब दाइश की शुरुआत थी तो कितना ये ऐलान हो रहा था कि बहुत ही खूंखार गुरोह है, ये ऐसा गुरोह है कि आज तक के कोई ऐसा दहशतगर्द गुरोह पैदा नहीं हुआ है। जितना असलहा इनके पास है, जितनी एडवांस टेक्नोलॉजी इनके पास है, जितनी जंगी तकनीक इनके पास है, उतनी आज तक के किसी के पास नहीं थी। ईरान में तो सारी दुनिया में, सारी दुनिया के चैनल, हिंदुस्तान में आपने देखा होगा कि हिंदुस्तान में मुख्तलिफ चैनल जो अपने मुल्क में बड़े से बड़े वाकयात को पेश नहीं करते हैं, बड़े से बड़े वाकयात को बयान नहीं करते हैं, दाइश को मुसलसल कवर कर रहे हैं। दाइश यहाँ तक के पहुंच गया, उसने फला इलाके को अपने इख्तियार में ले लिया, फला इलाके को अपने इख्तियार में ले लिया। मोमिन के दिलों पर एक रोब तारी है, एक हैबत तारी है, एक खौफ तारी है। हमारे मौला का रोजा वहीं पर है, नजफ वहीं पर है, करबला वहीं पर है। जालिम के बयान करना चाह रहा है कि तुम्हारे मौला के रोजे भी, तुम्हारे मौला के रोजे भी खतरे में है। याद रखो, नजफ भी खतरे में है, करबला भी खतरे में है। लेकिन अजीजों, मशीयत मुस्कुरा रही थी, कुल्लन नुमिद्दु हाउलाए व हाउलाए मिन अताए रब्बिक। जब दाइश को हम इतनी अजमतों तक ले जाएंगे, हम इतनी ऊंचाइयों तक ले जाएंगे कि दुनिया ये कहेगी जब कोई इसकी ताकत का मुकाबला नहीं कर सकता है। सीरिया इसके हाथ में गया है, इराक इसके हाथ में जाएगा, चंद दिनों के बाद ईरान भी इसके हाथ में चला जाएगा, तो कुछ हुसैनी जियाले उठेंगे और आकर के इसी दाइश को शिकस्त देंगे, ताकि दुनिया ये ऐलान करे ज़ैनबियों की अजमत कैसी है, फातिमियों की अजमत कैसी है, हुसैनियों की अजमत कैसी है। मोहम्मद वाले मोहम्मद पर लिहाजा अजीजों, खुदावंद आलम ने सुनन इलाहिया को इसीलिए रखा है कि कोई ये ना सोचे कि दुनिया में जंगल राज है। नहीं, हम मदद सबकी करते हैं, लेकिन हाँ, मदद में जल्दी और ताख़ीर हो सकती है। वो जल्दी और ताख़ीर क्यों होती है, ये हमारे लिए यहाँ पर लम्हे फ़िक्रिया है। मशीयत का ऐलान है, ये भी एक कानून है, सुनन इलाहिया में एक कानून है, अजीम कानून है कि देखो, कोई ये ना सोचे कि हाँ सुनन इलाहिया है, वो तो हक़ की मदद करता ही है खुदावंद आलम। नहीं, इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअन्फुसिहिम। देखो, हम हक़ की मदद करते हैं, लेकिन उस वक्त करते हैं कि जब चंद लोग पैदा हो जाएं फिरौन का मुकाबला करने के लिए और मूसा का साथ देने को तैयार हो। हम नूह की कश्ती को उस तूफान के आलम में भी खुशकी तक के पहुंचाते हैं, लेकिन उस वक्त जब चंद लोग नूह के ऊपर ईमान ले आए, उनकी मदद करने के लिए तैयार हो। हम इब्राहिम की मदद करते हैं, हम पैगम्बर अकरम की भी मदद करते हैं, हम सारे औलिया इलाही की मदद करते हैं, लेकिन उसका कानून यही है कि चंद हवारी पैदा हों कि अगर ईसा ये आवाज़ दे मन अंसारी इल्लल्लाह, तो हवारी बढ़ के आवाज़ दें कि हम आपके साथ हैं। हुसैन अगर बढ़ के आवाज़ दें कि हल मिन नासिरीन यंसुरुनी, तो ये आगे बढ़ के कोई ये कहने वाले हों कि मौला हम आपकी मदद के लिए तैयार हैं। वरना हमारा कानून है ये कि हम हक़ को बाकी रखते हैं, हम हक़ को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन अगर तुम ये चाहते हो कि तुम इस कायनात के अंदर सुरखरू हो, तुम इस कायनात में हक़ का साथ देने वालों के साथ में शामिल हो जाओ,
तो याद रखो कि अल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअन्फुसिहिम। अगर तुम अपनी हालतों को बदलने की कोशिश करोगे, अगर तुम इस जुल्म का मुकाबला करने के लिए कोशिश करोगे, अगर तुम उन तौर तरीक़ों पर गौर करने की कोशिश करोगे कि जिनके ज़रिए खुदा जुल्म को पसपा करता है, तो हम तुम्हारी मदद करेंगे। क़वानीन हैं, इन क़वानीन से अगर कोई भी सरपेशी करेगा तो याद रखो कि वो कभी सुरखरू नहीं होगा। अगर वो साहिबान ईमान भी होंगे और वो अपनी हालत को बदलना नहीं चाहेंगे, तो वो ये ना समझें कि हमने उनके लिए कहा है इन्ना लनंसुरु रुसुलना वल्लज़ीना आमनू। नहीं, हमारा कानून है, हमारी सुन्नत है, इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअन्फुसिहिम। लिहाजा कोई भी सुकून से नहीं बैठ सकता, कोई भी इत्मीनान से नहीं बैठ सकता, कोई भी हाथ पर हाथ रख करके नहीं बैठ सकता है कि नहीं खुदावंद आलम का कानून है, वो मदद करेगा, वो इस कायनात को इसी रास्ते से आगे बढ़ाएगा। नहीं अजीज़ों, खुदावंद आलम मदद उसी वक्त करता है कि जब कुछ लोग हों कि जो कुर्बानी देने के लिए तैयार हों, कुछ लोग हों कि जो दीन खुदा की मदद करने के लिए तैयार हों। खुदावंद आलम ने करबला के जिक्र को यूं ही बाकी नहीं रखा है। जब दीन खुदा की मदद करने वाले लोग पैदा हुए और ऐसे ऐसे लोग पैदा हुए कि जिनकी तारीख ने कभी मिसाल नहीं देखी थी, तब खुदावंद आलम ने जिक्र को बाकी रखा। जब ऐसे लोग पैदा हो गए कि अगर एक तरफ 80 साल का बूढ़ा है खुदा के दीन की मदद करने के लिए, तो एक 6 माह बच्चा भी है। अगर कोई कड़ियल जवान है खुदा के दीन की नुसरत करने के लिए, तो कुछ छोटे छोटे बच्चे भी आगे बढ़ रहे हैं खुदा के दीन की मदद करने के लिए। खुदा उस वक्त मदद करता है, खुदा उस वक्त जिक्र को बाकी रखता है, खुदा उस वक्त दिलों के ऊपर इनकी हुकूमत को बाकी रखता है। आज़िज़ों, मैदान करबला में हमने देखा कि न सिर्फ ये कि बड़े शामिल हैं, बल्कि बच्चे भी आ रहे हैं खुदा के दीन की मदद करने के लिए। कितने खालिस बच्चे हैं ये, कितने खालिस बच्चे हैं कि इतने सख्त माहौल में वली खुदा की मदद करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन अजीज़ों, इन बच्चों के पीछे इनकी माएँ हैं जो इन्हें तैयार कर रही हैं। करबला ने अजब माएँ देखी जिन्हें ये पता है कि खुदावंद आलम का कानून ये है कि वो हमारी मदद उसी वक्त करेगा कि जब हम अपने हिस्से की जिम्मेदारियों को अदा करेंगे। उन माओं ने एक मरतबा बच्चों को समझाना शुरू किया कि बच्चों, देखो कल आशूर का वक्त है, कल तुम्हें आका के ऊपर कुर्बान होना है, कल तुम्हें मौला के ऊपर कुर्बान होना है। इमाम हुसैन शब आशूर आती है और एक मरतबा मुख्तलिफ खैमों की तरफ जा रहे हैं, एक खैमे पर आगे बढ़ते, खैमे की तरफ आगे बढ़ते हैं, सुनते हैं कि एक माँ है जो अपने 2 नन्हे बच्चों से कह रही है कि बेटा, कल का दिन है, तुम्हारा मामू बेयावर मददगार है, अपने मामू को तन्हा न छोड़ना। अजीजों, हुसैन का दिल तड़प गया होगा। अल्लाह अकबर, हुसैन पर ये वक्त आ गया है कि बहन ज़ैनब अपने छोटे छोटे बच्चों को कुर्बान करने के लिए आमादा हो गई है। एक मरतबा अजीजों, सुबह का वक्त आता है, सुबह का वक्त आता है और ज़ैनब है, ज़ैनब ने तय कर रखा है। अजीजों, ज़ैनब का एक लक़ब उम्मुल मसाइब है। ये वो खातून है कि जो मसाइब की मरकज़ है। हर तरह के मसाइब इसे बर्दाश्त करना है। अगर इसे भाई का गम बर्दाश्त करना है तो इसे बच्चों का गम भी बर्दाश्त करना है, इसे भतीजे का गम भी बर्दाश्त करना है। इस ज़ैनब का एक लक़ब है शरीकतुल हुसैन। ज़ैनब ने ये ऐलान किया, ए भैया, मेरे बच्चे छोटे छोटे हैं तो क्या हुआ, ज़ैनब आपकी शरीक है, खाली सफर में शरीक नहीं है,
ज़ैनब इस बात में भी शरीक है कि बच्चों का दाग, बच्चों की शहादत के दाग को कैसे दिल पर बर्दाश्त किया जाता है। भैया अगर आप अली अकबर के दाग को बर्दाश्त करेंगे, ये ज़ैनब मौले मोहम्मद के दाग को बर्दाश्त करने के लिए तैयार है। आजीजों, एक मर्तबा सुबह आशूर आई, अंसार जाते हैं, बनी हाशिम जाना शुरू होते हैं और अब एक वो वक्त आता है, हुसैन की निगाहें देखती है, कुछ बच्चे चले आ रहे हैं। इन बच्चों को इनकी माँ ने तैयार किया है। आलम ये है, ये बच्चे इतने छोटे हैं कि इनकी तलवार जमीन के ऊपर खत देती हुई जा रही है। मेरे बच्चों, तुम किस लिए आए हो? ऐ मामू जान, हमें जंग में जाने की इजाजत दीजिए। आजीजों, मुझे नहीं मालूम हुसैन ने किस तरह से इजाजत दी। हाँ, तारीख ये बताती है ये बच्चे इतने छोटे हैं। जब एक मर्तबा घोड़े पर बैठने का वक्त आया है तो अब्बास ने एक बच्चे को घोड़े पर बैठाया, हुसैन ने एक को घोड़े पर बैठाया। ये इतने छोटे हैं कि खुद से घोड़े पर भी नहीं बैठ सकते हैं। बस अजीजों, और मोहम्मद एक मर्तबा मैदान की तरफ जाते हैं। माँ से वादा करके आए थे, मादरे गिरामी, हम जाफर तैयार के पोते हैं, हम अली मुर्तजा के नवासे हैं। हम दुश्मनों को अली मुर्तजा की जंग याद दिला देंगे, हम दुश्मनों को जाफर तैयार की जंग याद दिला देंगे। हाँ अजीजों, एक मर्तबा और मोहम्मद ने शुजाअत के साथ जंग की। दुश्मन ने ये देखा कि इन बच्चों का भी मुकाबला नहीं कर सकता। तो अजीजों, जिस तरह से लश्करों का मुकाबला किया जाता है, जिस तरह से कई सूरमाओं का मुकाबला किया जाता है, एक मर्तबा ये हुक्म दिया गया और मोहम्मद का उसी तरह से मुकाबला किया जाए। सारी फौजों ने एक मर्तबा घेरा, लश्कर ने चारों तरफ से घेरा और तीर मारना शुरू हुए। बस बच्चों ने आवाज दी, ऐ मामू हमारी मदद के लिए आइए। अजीजों, हुसैन आगे बढ़े, अब्बास की मदद से बच्चों को खैमे में लाए, बच्चों खैमे के अंदर लाए। लेकिन यहाँ खैमे में बच्चे तो आ गए हैं, लेकिन एक कमी महसूस हो रही है। वो कमी ये है कि जब भी कोई शहीद होता है, जब भी किसी का जनाजा आता है, जब भी किसी का पैकर आता है, तो एक माँ है, एक खातून है जो इन पर रोने के लिए आ जाती है। किसी न किसी की माँ आती है, किसी न किसी की फूफी आती है, लेकिन एक खातून है जो हर एक के जनाजे के ऊपर आ रही है। जब अली अकबर का जनाजा आया तो अजीजों, रवायत में ये मिलता है कि हुसैन ने अली अकबर के चेहरे पर अपना चेहरा रखा था, लेकिन एक खातून है जिसके लिए ये मिलता है कि उसने खुद को अली अकबर के ऊपर गिरा दिया। अजीजों, ये खातून कोई और नहीं है, ये उम्मुल मसाइब है, ये शरीकतुल हुसैन ज़ैनब है। लेकिन ये क्या वजह है कि जब मोहम्मद आए हैं तो अली अकबर खुद को गिराने वाली ज़ैनब मौजूद नहीं है। शायद ये वजह हो, ज़ैनब नहीं चाहती कि हुसैन के चेहरे पर शर्मिंदगी के आसार को देखे कि मेरे लिए मेरी बहन के बच्चे कुर्बान हो गए।